बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम तफसीर इब्न कसीर ज़ियाउल कुरान को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। सूरह अल इमरान आयत नंबर 75, 76, 75, 76। वमिन अहलिल किताबि मन इन तामनहु बिकिंतारिन युअद्दिही इलैका वमिनहुम मन इन तामनहु बिदीनारिन ला युअद्दिही इलैका इल्ला मा दुमता अलैहि काइमा ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू लैसा अलैना फिल उम्मिय्यीना सबीलुन व याकुलूना अलल्लाहिल काज़िबा व हुम यालमून बला मन औफ़ा बिअहदिही वत्तक़ा फ़इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तक़ीन। तर्जुमा। और अहले किताब से बाद ऐसे दयानतदार हैं कि अगर तो अमानत रखे उसके पास एक ढेर सोने चांदी का तो अदा कर दे उसे तुम्हारी तरफ, और उनमें से बाज वो हैं कि अगर तू अमानत रखे उसके पास एक अशरफी तो वापस न करेगा उसे भी तेरी तरफ, मगर जब तक तू उसके सर पर खड़ा रहे। उस बददयानती की वजह यह है कि वो कहते हैं कि नहीं है हम पर उन पढ़ों के मामले में कोई गिरफ्त, और ये लोग कहते हैं अल्लाह पर झूठ, हालांकि वो जानते हैं। हाँ क्यों नहीं, जिसने पूरा किया अपना वादा और परहेजगार बना तो बेशक अल्लाह ताला मोहब्बत करता है परहेजगारों से। तफसीर। वमिन अहलिल किताबी मन इन तामनहु, यहाँ अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है यहूदियों में बाज इंतहाई खाइन हैं, मुसलमानों को उनसे धोखा नहीं खाना चाहिए, और उनमें बाज अमानतदार भी हैं। अगर तुम उनके पास सोना चांदी का ढेर अमानत रखो तो वो तुम्हें बैना वापस लौटा देंगे। इससे मालूम होता है कि अगर अमानत उससे कम भी हो तो वो बदरजा उला वापस कर देंगे। और उनमें बाद ऐसे भी हैं अगर तुम उनके पास एक दिनार भी अमानत के तौर पर रखो तो वो वापस नहीं करेंगे, मगर जब तुम उनके सर पर खड़े हो और अपनी अमानत वापस लेने का सख्ती से मुतालबा करो। जब एक दिनार में उनका ये वतीरा है तो उससे ज्यादा बदरजा उला वापस नहीं करेंगे। किंतार के बारे में तफसीली बहस इस सूरत की इब्तिदा में गुजर चुकी है, और दिनार मशहूर और मारूफ है। हज़रत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं कि दिनार को दिनार इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दीन भी है और नार भी। ये भी कहा गया है कि अगर दिनार को हक के साथ लिया जाए तो वो दीन है, और अगर नाहक लिया जाए तो ये नार है। इस जगह इस हदीस को जिक्र करना मुनासिब मालूम होता है, जिसे इमाम बुखारी ने कई मुकामात पर जिक्र किया है। किताब अल कफाला में इसे तफसीलन बयान किया। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनी इसराइल के एक शख्स ने किसी से 1000 दिनार कर्ज के तौर पर तलब किया। उसने कहा पहले गवाह लाओ। वो कहने लगा अल्लाह ही हमारा गवाह काफ़ी है। फिर उसने कहा कोई जामिन लाओ। उसने कहा हमारा जामिन अल्लाह ही काफ़ी है। उसने कहा तुम सच कहते हो। फिर एक मुकर्रर मुद्दत के लिए उसे 1000 दिनार दे दिए। वो ये रकम लेकर तिजारत की गर्ज से समुद्री सफ़र पर रवाना हो गया। वो अपनी तिजारत में मशगूल रहा। जब कर्ज अदा करने का वक्त आया जहाज तलाश करने लगा ताकि मुकर्रर वक्त पर कर्ज वापस कर सके। उसे कोई जहाज न मिला। उसने एक लकड़ी ली, उसके अंदर सुराख करके उसमें 1000 दिनार रखे और ऊपर से सुराख बंद कर दिया, और ये लकड़ी लेकर समंदर पर आया और अर्ज की है बारी ताला तू जानता है कि मैंने फलां शख्स से 1000 दिनार कर्ज लिया था। उसने मुझसे गवाह तलब किया था तो मैंने कहा कि अल्लाह ही गवाह काफ़ी है, और फिर उसने मुझसे जामिन तलब किया। मैंने उससे कहा हमारा जामिन अल्लाह ही है। वो उस पर राजी हो गया था, और आज मैंने जहाज को तलाश किया ताकि मुकर्रर वक्त पर उसका कर्ज अदा करूं। उसे मैं तेरे सुपुर्द करता हूं। ये कहकर उसने लकड़ी को समंदर में फेंक दिया। जब लकड़ी तैरने लगी तो वापस लौट आया और जहाज की तलाश में रहा ताकि वतन वापस लौट सके। उधर वो शख्स जिसने कर्ज दिया था वो साहिल समुद्र पर इंतजार कर रहा था, शायद किसी जहाज पर उसका माल आने वाला हो। इसी असना में उसकी नजर लकड़ी पर पड़ी जिसमें दिनार थे। उसने वो लकड़ी उठा ली ताकि घर में ईंधन के काम आए। जब उसने लकड़ी को चीरा तो उसके अंदर से 1000 दिनार और एक खत निकल आया। चंद दिनों के बाद वो शख्स भी वापस आ गया जिसने कर्ज लिया था। उसने उसे 1000 रुपया दिया और कहा कसम बाखुदा मैं काफी दिनों से जहाज की तलाश में था ताकि मुकर्रर वक्त पर कर्ज अदा कर सकूं, लेकिन मुझे जहाज न मिल सका। उसने कहा क्या तुमने इससे पहले मेरी तरफ कोई चीज भेजी थी? उसने जवाब दिया मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इससे पहले मुझे जहाज नहीं मिला था। उसने कहा कि जो तुमने लकड़ी में रकम भेजी थी वो अल्लाह ताला ने तेरी तरफ से हम तक पहुंचा दी है। ये 1000 दिनार ले जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारी रहनुमाई फरमाए। इस वाक़े को इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मसनद में तफसीलन जिक्र किया है, और इसे इमाम बज़ाज़ ने भी अपनी मसनद में रिवायत किया है।
ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू लैसा अलैना, इस बददियानती और ख़यानत की वजह यह है कि वो कहते हैं कि हमारे दीन में उन अनपढ़ लोगों का माल खाने में कोई हर्ज नहीं, अल्लाह ताला ने उसे हमारे लिए हलाल कर दिया है। इसलिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ये लोग अल्लाह ताला पर इफ्तरा बांधते हैं, हालांकि वो जानते हैं कि उन्होंने ये बात अपने पास से घड़ी है। अल्लाह ताला ने सिवाय हक के दूसरे के माल को खाना हराम करार दिया है। ये इंतहाई झूठी कौम है, इन्हें बुख्तान बांधने की आदत है। अबू सासा बिन यजीद फरमाते हैं कि एक शख्स ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से पूछा कि दौरान जंग बाज़ औक़ात हमें ज़मियों की मुर्गी या बकरी मिल जाती है, तो आपने फरमाया तुम उसका क्या करते हो? उन्होंने कहा हम उसे खा जाते हैं और कहते हैं कि इसमें कोई हर्ज नहीं। आपने फरमाया कि अहले किताब भी ऐसा ही कहते थे, हमें उनका माल खाने में कोई हर्ज नहीं, ज़मी तुम्हें जजिया अदा करते हैं, उनकी रज़ामंदी के बगैर तुम्हारे लिए उनका माल हलाल नहीं। हज़रत सईद बिन जुबैर फरमाते हैं कि जब अहले किताब ने कहा कि उम्मियों का माल खाने में कोई हर्ज नहीं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दुश्मनान खुदा झूठ बोलते हैं, ज़माना जाहिलियत की तमाम अशिया मेरे कदमों तले मिट चुकी हैं सिवाय इमानत के, जो कि हर नेक और बद को अदा करनी पड़ेगी। बला मन औफा बिअहदिही वत्तका, अहले किताब तुम में से जिसने अपने वादे को पूरा किया, यानी अल्लाह ताला ने जो तुमसे वादा लिया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना जब वो मबूस हों, ये वादा अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया और उनकी उम्मतों से लिया था। और जो तुम में से अल्लाह ताला की हराम करदा अशिया से बचता रहा और उसकी अतात पर कारबंद रहा और उस शरीयत पर अमर पैरा रहा जो उसने खातमुन नबीयीन और सईदुर रुसुल को अता फरमाई है, बेशक अल्लाह ताला परहेजगारों से मोहब्बत करता है। सूरह अल इमरान आयत नंबर 77 इन्नल्लज़ीना यश्तरूना बिअहदिल्लाहि व अयमानिहिम समनन कलीलन उलाइका ला खलाका लहुम फिल आखिराति वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु वला यंजुरु इलैहिम यौमल क़ियामति वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। तर्जुमा, बेशक जो लोग खरीदते हैं अल्लाह के अहद और अपनी कसमों के बस थोड़ी सी कीमत, ये वो बदनसीब हैं कि कुछ हिस्सा नहीं उनके लिए आखिरत में, और बात तक ना करेगा उनसे अल्लाह ताला और देखेगा भी नहीं उनकी तरफ क़यामत के रोज़, और नापाक करेगा उन्हें और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। तफसीर इन्नल्लज़ीना यश्तरूना बिअहदिल्लाह, यहाँ अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है कि जो अहले किताब अल्लाह ताला के अहद और अपनी झूठी कसमों के इवज़ इस हकीर, फ़ानी और ख़त्म हो जाने वाली दुनिया का फ़ायदा हासिल करते हैं, उन्हें आखिरत में कोई हिस्सा नहीं दिया जाएगा। अल्लाह ताला के अहद का मतलब यह है कि उन्होंने अल्लाह ताला से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करने और अपनी किताबों में मौजूद उनकी सिफ़ात को लोगों पर ज़ाहिर करने का वादा किया था। अल्लाह ताला क़यामत के दिन ना तो उनसे बात करेगा और ना ही उनकी तरफ देखेगा, यानी उनकी तरफ नज़र रहमत से नहीं देखेगा और ना ही उन पर अपना फजल व एहसान फरमाएगा। उन्हें उनके गुनाहों से पाक नहीं फरमाएगा बल्कि उन्हें जहन्नुम में डालने का हुक्म देगा। इस आयत करीमा के मुतालिक कुछ हदीस वारिद हुई हैं, उनमें से चंद हम यहाँ जिक्र करते हैं। हज़रत अबू ज़र रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला 3 किस्म के आदमियों से क़यामत के दिन ना गुफ्तगू फरमाएगा, ना नजर रहमत फरमाएगा और ना उनको गुनाहों से पाक करेगा, उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। मैंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन लोग हैं? ये तो खाइब व खासिर हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा यही फरमाया और फिर जवाब दिया, टखनों के नीचे कपड़ा लटकाने वाला, झूठी कस्में खाकर अपना सौदा बेचने वाला और एहसान जतलाने वाला। इसको इमाम मुस्लिम और असहाब सनन ने भी रिवायत किया है। इसकी दूसरी संद के ये अल्फाज हैं। अबू अल अहमस फरमाते हैं, मेरी मुलाकात हज़रत अबू ज़र से हुई। मैंने उन्हें कहा, मुझे मालूम हुआ कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस रिवायत करते हैं। उन्होंने फरमाया, मेरे मुतल्लिक ये हरगिज़ गुमान न करना कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस सुनने के बाद आपकी तरफ कोई झूठी चीज़ मंसूब करूँगा। बताओ तुम्हारे पास मेरी तरफ से कौन सी हदीस पहुँची है? मैंने अर्ज़ की, मुझे आपकी तरफ से यह हदीस पहुँची है कि आपने फरमाया है, अल्लाह ताला 3 किस्म के लोगों से मोहब्बत करता है और 3 किस्म के लोगों को मकबूज़ रखता है। उन्होंने फरमाया, हाँ मैंने ये हदीस बयान की है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। मैंने अर्ज़ की, ये कौन लोग हैं जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत करता है? आपने फरमाया, एक वो जो सीना तान कर दुश्मन के मुकाबले के लिए निकलता है और फिर अल्लाह की राह में शहीद हो जाता है या फतह व नुसरत से वापस लौटता है। दूसरा वो जो किसी काफिले के साथ निकले, काफिला रात के आखिरी पहर तक सफ़र पर गामजन रहे और जब अहले काफिला थक कर आराम करने के लिए अपनी सवारियों से उतरते हैं तो वो शख्स एक कोने में नमाज में मसरूफ़ हो जाता है
यहाँ तक कि जब कूच का वक्त आता है तो अपने साथियों को जगा देता है। तीसरा वो जिसे उसका पड़ोसी अजियत देता है, वो उसकी अजियतों पर सब्र करता है यहाँ तक कि मौत या सफ़र उनके दरमियान जुदाई डाल देता है। फिर मैंने अर्ज़ की वो कौन लोग हैं जो अल्लाह ताला के नज़दीक मबगूज़ हैं। आपने फरमाया एक बहुत कस्में खाने वाला ताजिर, दूसरा मुतकब्बिर फ़कीर, तीसरा एहसान जताने वाला बखील। इसकी संद गरीब है। बनु कुंदा के एक शख्स उमराउल कीस बिन आमिर का एक हजरमी के साथ ज़मीन के मामले में झगड़ा हो गया। वो फैसले के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आपने हजरमी से कहा अपने गवाह लाओ। उसके पास गवाह नहीं थे तो आपने उमराउल कीस से फरमाया कि तुम कसम उठाओ। हजरमी ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब्बे काबा की कसम, अगर कसम से फैसला हुआ तो ये मेरी ज़मीन ले जाएगा। आपने फरमाया जिस शख्स ने माल के हसूल के लिए झूठी कसम खाई वो क़यामत के दिन अल्लाह से उस हाल में मिलेगा कि वो उस पर सख्त गज़बनाक होगा। फिर आपने ये आयत करीमा तिलावत फरमाई तो उमराउल कीस ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह, अगर इसे कोई छोड़ दे तो उसे क्या अजर मिलेगा? तो आपने फरमाया उसे उसके बदले में जन्नत मिलेगी। उसने अर्ज़ की आप गवाह रहिए, मैंने ये तमाम ज़मीन इसके लिए छोड़ दी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस शख्स ने किसी मुसलमान का माल गस्ब करने के लिए झूठी कसम खाई वो अल्लाह ताला से इस हाल में मिलेगा कि वो उस पर सख्त गज़बनाक होगा। हज़रत अशाश फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मेरे बारे में था। मेरी एक यहूदी के साथ ज़मीन में शिराकत थी। उसने ज़मीन से मेरे हिस्से का इनकार कर दिया। मैंने उसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। आपने मुझे फरमाया क्या तुम्हारे पास गवाह हैं? मैंने अर्ज़ की नहीं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने यहूदी को कसम उठाने का फरमाया। मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कसम उठाकर मेरा हिस्सा ले जाएगा। तो अल्लाह ताला ने यह आयत करीमा नाज़िल फरमाई। यह हदीस हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से भी मरवी है और वहाँ ज़मीन की जगह कुआं के बारे में झगड़े का बयान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह ताला कुछ लोगों से गुफ्तगू नहीं फरमाएगा, ना उन्हें पाक करेगा और ना ही उन्हें नज़र रहमत से देखेगा। अर्ज़ की गई या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कौन लोग हैं? फरमाया अपने वालिदैन से बेजार और उनसे रूगर्दानी करने वाला, अपनी औलाद से बेजार, वो शख्स जिसने किसी पर एहसान किया हो और वो अपने मोहसिन का नाशुक्रगुजार बन जाए और उससे बेजार हो जाए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी ऊफ़ा फरमाते हैं कि एक आदमी ने अपना सौदा बाजार में लगाया और झूठी कस्में खाने लगा ताकि वो किसी मुसलमान को अपने दाम फरेब में फंसाए। तो ये आयत करीमा नाज़िल हुई। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं तीन किस्म के लोगों के साथ क़यामत के दिन अल्लाह ताला गुफ्तगू फरमाएगा, ना नज़र रहमत से देखेगा और ना ही उन्हें गुनाहों से पाक करेगा और उन्हें दर्दनाक अजाब होगा। एक वो जो अपना फालतू और बचा हुआ खाना अपने हम सफ़र साथी को ना दे। दूसरा वो जो असर के बाद अपना सौदा बेचने के लिए झूठी कसम खाए। तीसरा वो जिसने किसी हाकिम वक्त के हाथ पर बैत की और अगर उसने माल दिया तो वफा की और अगर ना दिया तो वफा ना की। सूरह आल इमरान आयत नंबर 78 व इन्ना मिनहुम ला फरीक़न यल्वूना अलसिनातहुम बिल किताबी लितहसबुहु मिनल किताबी वमा हुवा मिनल किताबी व याकुलूना हुवा मिन इंदिल्लाहि वमा हुवा मिन इंदिल्लाहि व याकुलूना अलल्लाहिल काज़िबा व हुम यालमून। तर्जुमा और बेशक उनमें एक फरीक वो है जो मरोड़ते हैं अपनी जुबानों को किताब के साथ ताकि तुम ख्याल करने लगो उनकी इस उल्ट पैर को भी असल किताब से, हालांकि वो किताब से नहीं है, और वो कहते हैं ये भी अल्लाह की तरफ से उतरा है, हालांकि वो नहीं है अल्लाह के पास से, और वो कहते हैं अल्लाह पर झूठ जानबूझकर। तफसीर व इन्ना मिनहुम ला फरीक़न यल्वून। यहाँ अल्लाह ताला ने यहूद के एक ग्रोह का जिक्र किया है जो अल्लाह ताला के कलाम में तहरीफ व तग़य्युर करते हैं, मायनी मकसूद बयान करने में हेर फेर से काम लेते हैं ताकि सादा लोग समझें कि अल्लाह ताला की किताब में ऐसा ही लिखा हुआ है। इसी तरह वो लोग अल्लाह ताला पर इफ्तरा बांधने के मुर्तकिब होते हैं, हालांकि वो खुद जानते हैं कि वो झूठे हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वो अल्लाह ताला पर जानबूझकर झूठ कहते हैं, हालांकि उन्हें मालूम है। मुजाहिद, शाबी, हसन बसरी, कतादा, रबी बिन अनस ने यल्वून का मायनी ये किया है कि वो तहरीफ करते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से भी यही मरवी है। वो फरमाते हैं कि मखलूक में से किसी के बस की बात नहीं जो अल्लाह की किताब में एक लफ्ज़ की भी कमी व बेशी कर सके, लेकिन इसमें तखरीफ व तग़य्युर करते हैं और गलत किस्म की तावीलें करते हैं। वहाब बिन मंबा फरमाते हैं तुरात और इंजील तो वैसे ही हैं जैसे अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई, लेकिन ये लोग उसमें तहरीफ व तावील करते हैं।
और कुछ किताबें ऐसी हैं जो उन्होंने अपनी तरफ से लिखी हैं और अल्लाह ताला की तरफ मंसूब करते हैं, हालांकि वो अल्लाह ताला की तरफ से नहीं हैं। बहरहाल अल्लाह ताला की नाजिल करदा किताबें महफूज हैं, उनमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। अगर वहाब बिन मंबा ने ये इन किताबों के बारे में कहा है जो यहूद व नसारा के पास हैं, तो जाहिर है उनमें तहरीफ व तगय्युर और कमी व बेशी हुई है, और अगर उनकी मुराद हकीकी अल्लाह ताला की किताबें हैं तो बेशक वो हर किस्म की कमी व बेशी से महफूज हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जब उनकी किताबों को अरबी ज़ुबान में मुंतकिल किया जाता है तो उसमें बाज़ मकामात पर कमी व बेशी हो जाती हैं या गलती सरजद हो जाती है। सूरह अल इमरान आयत नंबर 79-80 79-80 मा काना ली बशरिन अन यूतियाहुल्लाहुल किताबा वल हुक्मा वन नबुव्वता सुम्मा यक़ूला लिन्नासि कूनू इबादन ली मिन दूनिल्लाहि वलकिन कूनू रब्बानिय्यीना बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताबा व बिमा कुंतुम तदरुसूना वला यअमुरुकुम अन तत्तखिदुल मलाइकता वन नबिय्यीना अरबाबा यअमुरुकुम बिल कुफ्रि बादा इज़ अंतुम मुस्लिमून। तर्जुमा, नहीं है मुनासिब किसी इंसान के लिए कि जब अता फरमा दे अल्लाह ताला किताब और हुकूमत और नबूवत तो फिर वो कहने लगे लोगों से कि बन जाओ मेरे बंदे अल्लाह को छोड़कर। वो तो ये कहेगा कि बन जाओ अल्लाह वाले इसलिए कि तुम दूसरों को तालीम देते रहते थे किताब की, और बवजह इसके कि तुम खुद भी उसे पढ़ते थे, और वो मकबूल बंदा नहीं हुक्म देगा तुम्हें इस बात का कि बना लो फरिश्तों और पैगम्बरों को खुदा। तुम खुद सोचो क्या वो हुक्म दे सकता है तुम्हें कुफर करने का बाद उसके कि तुम मुसलमान बन चुके हो। तफसीर इब्न इसाक फरमाते हैं, जब नजरान का ईसाई वफ्द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो यहूद के उलमा भी आ गए। आपने ईसाइयों को इस्लाम की दावत दी। अबू राफे कर्जी यहूदी ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम भी तेरी इसी तरह इबादत करें जिस तरह नसारा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत करते हैं। ये बात सुनकर नसारा में से रईस नामी शख्स कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमसे भी यही चाहते हो, हमें भी ये दावत देना चाहते हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माज़अल्लाह, हम गैर अल्लाह की इबादत करें और गैर अल्लाह की इबादत का किसी को हुक्म दें। अल्लाह ताला ने मुझे उसके साथ मबूस नहीं फरमाया और ना ही मुझे इसका हुक्म मिला है। तो उस वक़्त यह आयत करीमा नाजिल हुई, यानी किसी इंसान के लिए मुनासिब नहीं है कि जब अल्लाह ताला उसे किताब, नबूवत और हिकमत अता फरमाए तो वो लोगों को कहे अल्लाह ताला को छोड़कर मेरे बंदे बन जाओ। जब ये कौल एक नबी मुरसिल के लिए मुनासिब नहीं तो एक आम इंसान के लिए बदरजा उला गैर मुनासिब और नामौजू हो। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, किसी मोमिन के लिए मुनासिब नहीं कि लोगों को अपनी इबादत का हुक्म दे। वो फरमाते हैं, अहले किताब एक दूसरे की इबादत किया करते थे, वो अपने उलमा और राहबों की पूजा किया करते थे, जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इत्तखाज़ू अखबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, सूरह तौबा। उन्होंने बना लिया अपने पादरियों और राहबों को अपने परवरदिगार अल्लाह को छोड़कर। हज़रत अदी बिन हातिम ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो लोग उनकी पूजा तो नहीं किया करते थे। आपने फरमाया, क्यों नहीं। राहिब और पादरी लोगों पर हलाल को हराम और हराम को हलाल कर दिया करते थे और लोग उनकी इत्तबा किया करते थे और यही उनकी इबादत थी। जाहिल पादरी, राहिब और जाली पीर इस मजम्मत और ज़ज्र तौबीह में दाखिल हैं, बखिलाफ अम्बिया और रसूल और उनके मुत्तबईन उलमाए आमलीन के, क्योंकि वो अल्लाह ताला और उसके रसूल को पैगाम देते हैं और जिन चीज़ों से उन्होंने रोका है उससे रोकते हैं। अम्बिया व रसूल अल्लाह और उसकी मखलूक के दरमियान सफ़ीर हैं जो अल्लाह ताला का पैगाम और उसकी अमानत को उसकी मखलूक तक पहुँचाते हैं। उन्होंने अपने इस फरीज़े को बड़े आसान तरीके से अदा किया, मखलूक को वाज़ व नसीहत की और उन तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचा दिया। वलाकिन कूनू रब्बानिय्यीना, लेकिन रसूल तो लोगों को ये कहते हैं कि तुम अल्लाह वाले बन जाओ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास और अबू रज़ीन व गैरहम फरमाते हैं कि रब्बानियीन से मुराद बर्बाद उलमा और हुक्मा हैं। हज़रत हसन बसरी और बाद दूसरे बुजुर्ग फरमाते हैं इससे मुराद फुक़हा हैं। सईद बिन जुबैर, कतादा, अता खरासानी और अतिया उफ़ी, रबी बिन अंस और एक कौल के मुताबिक हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से भी यही मरवी है। हज़रत हसन बसरी से भी ये मरवी है कि उससे मुराद आबिद, जाहिद और मुत्तकी लोग हैं। हज़रत ज़हाक फरमाते हैं कि कुरान पाक पढ़ने वालों के लिए ज़रूरी है कि वो फ़कीह हो। वो फरमाते हैं तुअल्लिमून भी पढ़ा गया है, इसका मानी तालीम देना है। तुदरुसू का मानी उसके अल्फाज को याद करना है। वला यामुरकुम अन तत्तखिज़ुल मलाइकता, और ना ही वो हुक्म देते हैं कि खुदा के सिवा किसी और की इबादत करो, ख्वाह वो नबी मुरसिल हो या कोई मुकर्रब फरिश्ता।
यामुरुकुम बिलकुफ्रि बाद इज़ अंतुम मुस्लिमून। ये काम तो वही कर सकता है जो गैर अल्लाह की इबादत की दावत दे, और जो गैर अल्लाह की इबादत की दावत दे वो काफिर है। और अंबिया अलैहिस्सलाम सिर्फ वहदहु ला शरीक की इबादत करते थे और उसी की दावत देते थे। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, वमा अरसलना मिन कबलिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला आना फाबुदून, सूरह अल-अंबिया। और नहीं भेजा हमने आपसे पहले कोई रसूल मगर ये कि हमने वही भेजी उसकी तरफ कि बेशक नहीं है कोई खुदा बजुज मेरे, बस मेरी इबादत किया करो। एक और मुकाम पर इरशाद फरमाया, वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, सूरह नहल। और हमने भेजा हर उम्मत में एक रसूल जो उन्हें ये तालीम दे कि इबादत किया करो अल्लाह की और दूर रहो तागूत से। अल्लाह ने फरिश्तों के बारे में इरशाद फरमाया, व मन यकुल मिनहुम इन्नी इलाहुम मिन दूनिही फज़ालिका नज्ज़िही जहन्नम कज़ालिका नज्ज़ि ज़ालिमीन, सूरह अल-अंबिया। और जो उनमें से ये कहे कि मैं खुदा हूँ अल्लाह ताला के सिवा, तो हम उसे सज़ा देंगे जहन्नुम की, यूं ही हम सज़ा दिया करते हैं हम जालिमों को। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक़्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।